दोस्तों आज मैं ये टॉप मिलिंग में ही पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो एक मैंने एक्सरसाइज दिया था, है ना। ये एक्सरसाइज है तो एक तो बना दिया था, ये समझिए कि आपका दूसरा एक्सरसाइज है जिसको हम आज बताने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी है बीएमसी की तो उनको ये पता होगा कि हम लोगों ने किस टाइप का ये एग्जाम्पल लिया था, है ना। और जो लोग ये पहली बार अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि इसके पहले वाली जो बीएमसी का ना, ये बीएमसी का एक्सरसाइज नंबर 2 है। आप बीएमसी का एक्सरसाइज नंबर 1 फर्स्ट आपको वो देखना होगा, उसके बाद आप इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो मैं इसको आज बताने जा रहा हूँ और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि वो इसके पहले भी एक दो वीडियो है जो बीएमसी का मैंने बेसिक बताया है तो वो आप ध्यान से देखें, समझें। ये बड़ा ही आसान है और आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आने वाला है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें हम लोगों ने जो पैरामीटर्स लिया था वो ये है कि जो आपका जो कटर डाया है वो 30 है, इससे जो हम लोग काटेंगे। और मैंने बताया कि हम लोग इसको इस तरफ से कटिंग करने वाले हैं। तो 30 है, 3 है और 2 है। तो दोस्तों इसमें 2-3 वैल्यू आपको लेनी है। जैसे अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे ना तो समझिए कि आपको यहाँ से सेफ्टी डिस्टेंस 3 है तो आपको ये सेफ्टी डिस्टेंस यहाँ से समझ लीजिए 3 छोड़ देना है। और इधर हमें ओवरलैपिंग कितनी करनी है, 2 mm। तो आपको 2 mm यहाँ पे ओवरलैप करना है। तो आपका जो कटर का पोजिशनिंग पॉइंट होने वाला है वो कुछ मान के चलिए कि ये ऐसा होगा, है ना, इस टाइप से। ये कटर का सेंटर है। तो एक्स में तो आपको पता ही है 100 प्लस अगर ये 30 का कटर है तो ये हो गया आपका 15, तो 15 और 3 18 और 100 ये। तो x में माइनस में कहा हम लोग खड़ा होंगे, x माइनस 118 पे। पिछले वीडियो में बताया था कि ये ब्लॉक जो है हमारा, ये कौन सा ब्लॉक है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये पोजिशनिंग ब्लॉक है। आपको ये बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो ये गलत हुआ तो सारा प्रोग्राम गलत हो जाता है। तो ये x में हम लोग रख लिए 118। अब देखते हैं y में क्या रखना है। तो ये 55 है, यहां से ये ओवरलैपिंग 2 है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर 2 है, ये टोटल 15 है, तो ये यहां से नीचे कितना आया 13। तो हम लोग इसको 50 में से, है ना, ये 55 है ना ये, तो 55 में से हम लोग 13 माइनस कर दें। तो अगर आप 55 माइनस 13 कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 42। तो हम लोग y में 42 पे खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इधर कटर 2 mm बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 43 H1 Z100 S1200 M03, है ना। T1 है इसलिए H1 है और 43 है कि ये आपका हाइट का जो टूल हाइट ऑफसेट है वहां से वैल्यू रीड करेगा। तो Z2 पे लाके हमने Z-1 पे ही 200 रख दिया, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग यहां से ना G01 में ही अभी हम लोग जाएंगे x डायरेक्शन में, है ना। अब x में पहले माइनस पे खड़ा थे, अभी किधर आएंगे हम लोग प्लस के तरफ। और ये वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो x में आएंगे, मैंने 2 बार लिख दिया। तो x में हम लोग आ जाएंगे 100 पे, 100.0 एंड अ ब्लॉक। अब आपको नीचे आना है कटर को, लेकिन मैंने बताया था कि जब नीचे आएंगे तो आपकी जो ओवरलैपिंग है वो 2 mm रखनी है। तो अब हम लोग y में आएंगे नीचे। तो y में नीचे आने के केस में क्या होगा कि आपको जहां पे है ना, तो अब कटर आपका सपोज करिए कि कुछ यहां पे ये आ गया होगा ऐसा, इतना ऊपर भी नहीं है, ऊपर तो 2 mm है, तो कटर ये ऊपर 2 mm है और बाकी नीचे है ऐसा, कहीं यहाँ पे सेंटर है। तो
तो अब हम लोगों को जितने का डायामीटर है, डायामीटर कितना है 30, ओवरलैपिंग कितनी करनी है 2, तो हम लोगों को इसको नीचे 30 में से 2 घटा दे 28 होता है। तो हम लोग y में अगर हमारी पहली वैल्यू 42 है तो अब इसमें से हम लोग 28 माइनस कर देंगे, तो ये पहली वैल्यू हो गई। y की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आपको देख लेना है कि 42 में से आप अगर 28 माइनस कर देते हैं तो y की वैल्यू है ये 14। तो जब ये 14 नीचे आएगा ना 14 पे, तो y में जब हम लोग 14 पे आएंगे तो ये समझिए कि ये 2 mm यहाँ से ये ओवरलैप कर जाएगा। कल भी मैंने बताया था कि अगर इसको हम 15 मान लें, 2 mm ओवरलैपिंग है ना, तो ये इसका सेंटर नीचे कितना आएगा, तो ये 2 हट गया तो ये 13 हो गया, तो 15 और 13 हो गया ना 28, तो वही 28 है। अब फिर हम लोग इसको काटते हुए G01 x में -100 पे आ जाएंगे, अगेन G01 y है ना। अभी 14 है, अब फिर से हम लोग नीचे आएंगे, कम करेंगे -28, तो अब ये -14 हो जाएगा, क्योंकि अब सेंटर से ना इसका जो सेंटर है वो नीचे आएगा, तो y माइनस हो जाएगा 14। और फिर से ये x में माइनस है, हम प्लस के तरफ चले जाएंगे, G01 x 100.0, ये एंड ऑफ ब्लॉक हर जगह लगेगा, है ना। अब अगली जो वैल्यू होगी वो फिर से हम लोग -28 करेंगे, तो माइनस में ये क्या हो गया, 8 4 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 2 1 3 1 4 हो गया नहीं। तो फिर से हम लोग y में +42 पे थे, अब -42 पे आ जाएंगे, तो G01 y -42, और फिर से हम लोग माइनस की तरफ आ जाएंगे, G01 y नहीं होगा ना, x होगा, तो G01 x -100 कर दें या बाहर निकलना है तो 118 भी हम लोग कर दें तो नुकसान नहीं है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि 1 कट 2 कट 3 कट में ये हमारा 4 कट लग गया, पहला दूसरा है ना, तीसरा और चौथा। इसके बाद हम लोग अगर टूल को ऊपर ले जाना है तो हम लोग यहाँ पे G0 G40 G90 Z100 है ना, यहाँ पे कूलेंट को भी ऑफ कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा M09 M01 M30। तो ये यहाँ से आपका जो टूल है वो ऊपर चलेगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि हम लोग ना, ये तो वैल्यू आपको पता ही चला, इसी को ना हम लोग इंक्रीमेंटल में भी बना सकते हैं। अगर ये यहाँ तक देख रहे हो तो ये हमारा 90 में बन रहा है ना सारा, इसलिए 90 में बनेगा तो हम लोग वर्क के 0 पॉइंट से ही वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट में 42 है ना, 28 किया 14, 14 से -14 फिर -42। अगर इसको इंक्रीमेंटल में बनाए, ये एब्सोल्यूट में है, तो इंक्रीमेंटल में आपको अगर यहाँ से बनाना है यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बनाना है यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना, समझ रहे, तो ये ऊपर तक हमेशा आपको G90 में ही बनाना है। उसके बाद जब टूल मूवमेंट करे तब आप इसको काट सकते हैं इंक्रीमेंटल। तो अगर इंक्रीमेंटल में लगाना है तो इसको हम लोग एक तो G91 कर देंगे, G01 कर देंगे, और अब देखना है कि जो कटर यहाँ है तो इसको यहाँ आना है तो कितना चलना पड़ेगा। तो अब इंक्रीमेंटल में यहीं से ये जोड़ा जाएगा, आपके वर्क के 0 पॉइंट का ना कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। तो अब आप अगर यहाँ से यहाँ देखें तो 200 तो ये है और यहाँ से ये 18 है, तो प्लस में हमारा टूल जाएगा 218 ऐसा। और फिर अब यहाँ पे G01 y में कितना आना है, आपको 28 नीचे लाना है, तो आपको केवल y -28, फिर G01 x -200। अब पहले हम लोग 28 घटा रहे थे
है ना। तो हम लोग 42 में से 28 घटाए तो माइनस, अब आप सीधा 28 माइनस कर दीजिए। तो वो कटर जहां है वहां से 30 का डाया है, अगर 28 mm नीचे आएगा तो 2 mm अपने आप ओवरलैपिंग बच जाएगा। ठीक है, फिर ये 200 आ गया और फिर से आपको कुछ नहीं करना, G01 y माइनस 28, समझ रहे। तो आप दोनों में कोई भी तरीका यूज कर लें। 28 आ गया, फिर से हम लोग G01 x में प्लस के तरफ आ जाएंगे 200। तो ये पहला कट है ना, दूसरा तीसरा एक कट और लेना है, तो फिर से हम लोग G01 y माइनस 28 है ना, और फिर आप माइनस के तरफ अगर पूरा बाहर ही निकालना है तो x माइनस हम लोग क्या लिख देंगे 218। वो पूरा यहां से अब यहां ना आके बल्कि बाहर आ जाएगा। और इसके बाद तो इसके बाद वाली लाइनें ना आपकी यही रहेंगी, चाहे आप एब्सोल्यूट में, ये हम लोगों का एब्सोल्यूट में बन रहा था, एब्सोल्यूट मतलब G90 में, और ये हमने बना दिया इंक्रीमेंटल। तो ये इस यहां तक तो सेम रहेगा। अब आप चाहे ये लिखें या ये लिखें, लास्ट वाली लाइन फिर हमने बताया था कि G0 G40 G90 Z100 में ही हमारा टूल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है और हम लोग बड़े ही इजीली इसको बना सकते हैं। अगर ये 28 के बजाय अगर थोड़ा कम ज्यादा होगा ना तो ठीक है, वो ओवरलैपिंग ही है, थोड़ा कहीं 1 mm भी हो जाएगा तो आफत नहीं आ रही है, बस कहीं पे कोई मटेरियल छूटना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको अगर ये समझ में आ जाए ना, है कुछ नहीं, समझ रहे, जितने का कटर है, अगर 1 mm ओवरलैपिंग करना होता, 30 का कटर है, 1 mm ओवरलैपिंग करना मतलब जहां है वहां से हम 29 नीचे आएंगे तो 1 mm ओवरलैपिंग हो गया। अगर 4 mm ओवरलैपिंग करनी है, समझ रहे, तो 30 का कटर है, 4 mm ओवरलैपिंग करनी है, तो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना नीचे आएगा, हम 30 में से 4 माइनस कर देंगे। तो 30 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर आप समझिए कि आपका वो 26 नीचे आएगा। तो जो भी वैल्यू या तो आप 26 लिखेंगे। अब वो अलग बात है कि ये 4 कट में क्या है, ओवरलैपिंग कम ज्यादा करे कहीं बचे ना, वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ना दोस्तों एक और इसको मैं प्रैक्टिकली चला के आपको दिखा दूंगा। ये वीडियो इसी के लास्ट में ना मैं इसको प्रैक्टिकली काट के दिखा देता हूं, तो आप लास्ट में वीडियो को देखें। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हम लोगों ने 1 mm काटा है ना। अगर सपोज करिए कि ये जो कंपोनेंट है अगर ये ऐसा होता, फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लें कि इसकी जो हाइट है ना, ये कुछ भी ऐसा है और इसमें से ऊपर से हमें ये 5 mm मटेरियल जो है वो कट करना है ना। ये मटेरियल जो है ये अगर हमें 5 mm कट करना है तो ये तो एक बार में 1 mm काटा, तो या तो हम लोग हर z की वैल्यू चेंज करके ये 5 बार लिखें, और नहीं तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम लोग इसका सब प्रोग्राम बना दें। ठीक है ना, तो सब प्रोग्राम बनाएंगे तो वो उसी प्रोग्राम को कॉल करके हम 5 बार रीड करा देंगे, प्रोग्राम बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा और बड़ा ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को, क्या ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो अगर बीएमसी पे थोड़े नए होंगे या अभी प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं आ रही तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगा, है ना। अगर ये नहीं कि अगर आज आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये हमेशा मुश्किल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो आज आसान लग रहा है ना आपको, वो कभी मुश्किल भी रहा होगा, और जो आज मुश्किल लग रहा है ये कल आसान होगा, ये तय है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप पॉजिटिवली इसको देखिए और मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। आप कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करें, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम और नंबर मुझे लिख के दें तो मैं उसको ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो अच्छी लगे हो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं
हमने मशीन में ये प्रोग्राम को फीड कर दिया है, और अगर मैं इसको सिंगल ब्लॉक में चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम के हिसाब से जो टूल है ना वो रीड करेगा, और पोजीशनिंग वगैरह जो पॉइंट हम लोग चेक कर रहे थे, देख रहे थे, तो आप उसको देखेंगे तो उस पॉइंट पे ये टूल बिल्कुल सेफ साइड पे आ जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 mm जो हमने सेफ्टी डिस्टेंस दिया है, अगर मैं आपको और भी बड़ा बना के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 mm की सेफ्टी डिस्टेंस भी है, और वाई में अगर हम लोग इसको घुमा के देखेंगे ना तो इस साइड में इससे 2 mm बाहर भी ये कटर आपका जा रहा होगा, है ना। तो अब अगर यहाँ से हम लोग कटिंग चालू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, तो आप देखेंगे कि ये एक्स में अभी तो Z-1 आएगा, और फिर यहाँ से एक्स में 100 mm पे ये कटिंग करता हुआ जा रहा है। तो 100 पे आएगा तो ये कार्नर वगैरह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और कोई पॉइंट भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग वाई में 14 आएंगे तो ये 28 नीचे आ गया, और फिर यहाँ से नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो ये इसको x माइनस में काटता हुआ 100 पे आ रहा है ना। नेक्स्ट ब्लॉक में ये y माइनस 28 और नीचे आ गया, और उसके बाद ये फिर से x में 100 mm पे प्लस के तरफ जा रहा है। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है प्रोग्रामिंग को बनाने का और समझने का। अब ये लास्ट कट आ गया, और उसके बाद हम लोग x माइनस में बाहर निकल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कटर ना बिल्कुल कंपोनेंट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 100 के बजाय माइनस में 118 डाल दिया, तो ये बाहर आ गया, और यहाँ से हमारा टूल बाहर चला गया, स्टॉप हो गया। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का और समझने का। तो अब मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, और फिर भी कोई डाउट बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सब प्रोग्राम के साथ बनाऊंगा, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।